दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये अफेयर्स आजकल बहुत नॉर्मल हैं, देखने के लिए मिल जाते हैं, सुनने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन बात ये आती है, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो प्यार होता है वो क्या गलत है? किसी शादीशुदा से प्यार करना गलत है? अगर किसी शादीशुदा से प्यार हो जाए तो क्या किया जा सकता है? आपको क्या करना चाहिए? और आजकल क्यों शादीशुदा अफेयर की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है? करेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में बात। पहला क्वेश्चन ये आता है कि किसी शादीशुदा पे दिल आ जाए तो इसमें सच में कुछ गलत बात होती है? दोस्तों देखिए, किसको आप चाहेंगे किसको नहीं चाहेंगे, दिल पर किसी का जोर नहीं होता। आप इंटेंशनली ये काम नहीं करते। आपका दिल है, जिस पे आया उस पे आ गया, वो चाहे शादीशुदा है चाहे कुंवारा है। अगर ये नेचुरल है और अंदर से फीलिंग्स आई हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका हाथ नहीं है। लेकिन आपके एक्शन आप पे डिपेंड करते हैं। आपके प्यार को गलत या सही आपका एक्शन बनाता है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है या 2 बच्चों की माँ है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको स्टॉक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये गलत है, बिल्कुल गलत है, 200% गलत है। सो गलत आपके एक्शन होते हैं। आपके एक्शन की वजह से आपके प्यार को गलत या सही ठहराया जाता है। लेकिन बात करें अगर प्यार की, तो प्यार करने में कुछ गलत नहीं है। अगर वो प्यार है, वो किसी की बॉडी की तरफ अट्रैक्शन नहीं है, अगर वो किसी की तरफ लालसा नहीं है, लालच नहीं है, लस्ट नहीं है, अगर वो प्यार है तो गलत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एक शादीशुदा को प्यार क्यों होता है? देखिए दोस्तों, एक कुंवारे इंसान को प्यार इसलिए होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में तो कोई है ही नहीं। उसकी जिंदगी में अभी जगह है किसी और के आने के लिए, तो कोई आ जाता है, उसका दिल किसी पे भी आ जाता है। लेकिन जो एक मैरिड इंसान है, उसकी जिंदगी में तो है ना उसका पति या फिर उसकी वाइफ, तो उसका दिल अपनी वाइफ या पति को छोड़ के किसी और पे कैसे आ सकता है? इसके दो रीजन होते हैं। तो पहला रीजन तो ये, एक शादीशुदा इंसान किसी कुंवारे इंसान को या दूसरे इंसान को प्यार नहीं करता, उसको सिर्फ अपना काम निकलवाना होता है, उसकी लस्ट होती है। और बहुत सारे अदर रीजन भी होते हैं जिसके वजह से वो प्यार का बहाना करता है या दिखाता है कि उसको प्यार है। वो प्यार क्या होता है, क्यों होता है, एक शादीशुदा ऐसा क्यों करता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। आप लोग, खास करके लड़कियां, उस वीडियो को जरूर देखें। दूसरा रीजन होता है एक शादीशुदा का किसी और से अफेयर होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, वो ये होता है कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ में इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, तब उनमें से किसी एक का या फिर कभी कभी दोनों का ही झुकाव किसी और की तरफ होने लगता है, जहां से उनको सपोर्ट मिलता है वो इमोशनली। ये सब कहने की बातें होती हैं कि एक शादीशुदा का अफेयर है तो वो पैसों के लिए कर रखा है या फिर फिजिकल रिलेशन के लिए कर रखा है। ये दोनों चीजें उसका पार्टनर पूरी कर ही रहा है। एग्जैक्टली रीजन यही होता है कि वो अपनी शादी में इमोशनली हैप्पी नहीं है। दोस्तों, एक सर्वे हुआ था कॉल गर्ल्स के बीच में। उन कॉल गर्ल्स ने ये कहा था कि जितने भी लोग उनके पास में आते हैं, जितने भी मेल उनके पास में आते हैं, वो उनके साथ फिजिकल नहीं होना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो लड़कियां उनके पास बैठी रहें, उनकी बातें सुने, उनको थोड़ा सा इमोशनली सपोर्ट कर दें। ये एक सर्वे में बात सामने आई थी। और सेम होता है गर्ल्स के साथ में भी। उनका भी जब अपने हस्बैंड के साथ में इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता तो उनका झुकाव कहीं और होने लगता है। सो जो मेन रीजन है वो यही है कि जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, अटैचमेंट नहीं होता, तो उनका झुकाव कहीं और होने लगता है। तीसरा जो मेन क्वेश्चन आता है एंड में, वो ये कि अगर आप किसी शादीशुदा से प्यार करते हैं या फिर आप शादीशुदा हैं और आपका दिल किसी और पे आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आप बताइए एक बार कि आखिर उस रिश्ते का एंड क्या है? आप अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा उस रिश्ते का कोई भी एंड नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब बस अफेयर है जो चलता ही जा रहा है, एंड में यूं ही एंड हो जाना है और उसका कोई भी आउटकम नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आज आपको अपने आप से ऑनेस्टी से पूछने हैं। पहला, क्या आप उस इंसान के लिए अपनी गृहस्थी छोड़ने वाली हैं या फिर छोड़ने वाले हैं? क्या आप अपने बीवी बच्चों को या हस्बैंड और बच्चों को छोड़ देंगे? दूसरा, अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो क्या इसी तरीके से दोनों कश्ती में सवार रहेंगे? तीसरा, कि अगर मान लिया आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को छोड़ने वाले हैं और उस इंसान से शादी करने वाले हैं, तो क्या गारंटी है
कि जब आप उस इंसान के साथ में रहेंगे और जब आपकी जिम्मेदारी उस पर आएगी, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, आपका रिश्ता जब हस्बैंड वाइफ का होगा, जो अभी नहीं है, जब हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे तो आप लोगों में कोई झगड़ा नहीं होगा, आपकी जिंदगी क्या अच्छे से चलने वाली है। और जब आप इन सब क्वेश्चंस को अपने आप से पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप अपने पार्टनर को छोड़कर उससे भी शादी कर लेंगे तो जो कलेश आज आपको, जो इश्यूज आज आपको अपने पार्टनर से हैं, वही सब इश्यूज आपको तब उस इंसान के साथ में होंगे। क्योंकि जो आपका अफेयर है, जो आपका रिश्ता है, वो इसलिए ही अच्छा है क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। आपका आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में इसलिए नहीं बनती क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए हो, एक दूसरे की जिम्मेदारियां हैं, आप लोगों की एक दूसरे के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, आप एक दूसरे की कमियां और खूबियां दोनों अच्छे से जानते हो, जो थर्ड इंसान अभी नहीं जानता है, इसलिए सब कुछ अच्छा है। सो यही सब इश्यूज तब भी होंगे जब आप किसी और से शादी कर लेंगे, पहली चीज। दूसरा, उस थर्ड इंसान की वजह से आज आप क्या कर रहे हो, उस इंसान की वजह से आज आप अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो इमोशनली बॉन्ड नहीं है तो इसका कुछ तो रीजन होगा, इसका कोई तो इलाज होगा, किसी तरीके से इसको ठीक तो किया जा सकता है ना, कि आप अपने पार्टनर से बात करें, समझें, लड़ें, समझाएं, कुछ करें और सुधारें अपने बीच का रिश्ता। आप ये एफर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो किसी थर्ड से मिल रहा है। सो इसके वजह से आप अपने रिश्ते को और भी ज्यादा खराब कर रहे हैं। तो क्या ये यूजफुल नहीं होगा कि आप उस रिश्ते को खत्म कर दें, छोड़ दें, और उसके बाद आप मेहनत करें अपना रिश्ता ठीक करने की, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रहना तो इसी रिश्ते में। और अगर आप इतने ज्यादा परेशान हैं कि अपने पार्टनर के साथ रह ही नहीं सकते, तो अपने आप से पूछिए कि क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ देते। अगर आपको छोड़ना ही है तो खत्म कीजिए, डिवोर्स दे दीजिए और चले जाइए उसके साथ में जिसके साथ में रहना है। लेकिन दो कश्ती में सवार होकर सबकी जिंदगी बर्बाद करने का कोई तुक नहीं बनता। आप ना सिर्फ अपने हस्बैंड या फिर वाइफ की जिंदगी खराब कर रहे हैं, आप अपनी भी लाइफ स्पाइल कर रहे हैं, उस थर्ड पर्सन की लाइफ स्पाइल कर रहे हैं, आपके जो अगर बच्चे हैं उनकी लाइफ स्पाइल कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं वो कितने ज्यादा सर्वाइव करेंगे आपके जाने के बाद में। तो आप बहुत ज्यादा रिश्ते खराब कर रहे हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आज शांति से बैठिए और डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। या तो आपको रहना है या तो नहीं रहना है, और जो करना है वो कर जाइए। गंदगी मत फैलाइए एक रिश्ते में होकर कि आपको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं होता। इस तरह के रिश्तों का अंत बहुत ज्यादा गंदा होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपका रिश्ता है, आपकी जिंदगी है, आपका पति है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, जिम्मेदारी इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। अगर आपकी इस बारे में कोई और एडवाइस हो, कुछ और कहना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी एडवाइस दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे थे दिल टॉक्स।